श्रीलंका के लिए नए साल की शुरुआत बेहद ही खराब रही। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, ये संकट इतना भयावह रूप ले चुका है कि श्रीलंका पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, अब ये मानवीय संकट के रूप में बदलता दिख रहा है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। खाने पीने की चीजें भी लोगों की पहुंच से हर दिन बाहर होती जा रही है। खजाने लगभग खाली हो चुके हैं। अगर साल 2022 में श्रीलंका दिवालिया घोषित हो जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कोविड महामारी, पर्यटन उद्योग की तबाही, बढ़ते सरकारी खर्च और टैक्स में जारी कटौती के चलते सरकारी खजाना खाली हो चुका है। इसके साथ ही कर्जों के भुगतान का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक महामारी की शुरुआत से अब तक 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। नवंबर में महंगाई दर रिकॉर्ड 11.1% पर पहुंच गई थी। दिसंबर में खाने पीने के सामान 22.1% महंगे हो गए। आलम यह है कि श्रीलंका अब खाने पीने के सामान की कमी से जूझ रहा है। लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि खाद्य सामग्री की आपूर्ति आयात के जरिए की जाए। श्रीलंका में लोगों के लिए 3 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार आर्थिक आपातकालीन स्थिति का ऐलान पिछले साल ही कर चुकी थी। सेना को जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ तक कि चीनी और चावल के लिए सरकारी कीमत तय की गई, लेकिन इससे भी लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ के लोग 100 ग्राम दूध और सब्जी खरीद रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ता विदेशी कर्ज, खास करके चीन का कर्ज। श्रीलंका पर चीन का $5 अरब से ज्यादा का कर्ज है। अब इन कर्जों का भुगतान करने की बारी है। कर्ज नहीं चुकाने के चलते श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट के साथ 15,000 एकड़ जमीन सौंपनी पड़ी थी। श्रीलंका ने चीन को जो इलाका सौंपा है वो भारत से महज 100 मील की दूरी पर है। भारत के लिए इसे सामरिक रूप से खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में श्रीलंका का नया आर्थिक संकट भारत के लिए भी चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट।